हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अमेजिंग प्लेटफॉर्म बायोडीसी विद दिवाकर सर। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में जाने थे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है दोस्तों, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को हमने कवर किया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं धरती पर मौजूद करोड़ों जीव जंतु को पहचानना या व्यवस्थित करना एक खास विज्ञान होता है दोस्तों, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी यह सिर्फ याद रखिएगा दोस्तों, नाम रखने की कला नहीं है, बल्कि हर जीव की कहानी समझने की कुंजी होती है दोस्तों। टैक्सोनॉमी सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे दोस्तों। टैक्सोनॉमी द प्रोसेस ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों, याद रखिएगा, यह जीवों का लक्षण निर्धारण करता है। इसके अलावा पहचान को भी निर्धारित करता है, वर्गीकरण को निर्धारित करता है, और साथ ही साथ ये नामांकन की भी एक प्रकार की प्रक्रिया होती है दोस्तों। Humans have always been interested in knowing more about different organisms, especially for basic needs like food, clothing and shelter. इसका उद्देश्य अलग अलग जीवों के बारे में जानकारी को गैदर करना होता है दोस्तों। विशेषकर मानव की जो बुनियादी जरूरतें होती है, जो बेसिक एमिनिटीज होती है दोस्तों, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये बेसिक एमिनिटीज हो जाती है दोस्तों। तो ये सभी का याद रखिएगा, ये टैक्सोनॉमी का ही एक प्रकार का पर्पस होता है, उद्देश्य होता है दोस्तों। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूजेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। याद रखिएगा दोस्तों, जो शुरुआती वर्गीकरण था वो जीवों के उपयोग के आधार पर ही होता था। याद रखिएगा दोस्तों, टैक्सोनॉमी जो शब्द आया है वो ग्रीक शब्द से आया है। ग्रीक शब्द टैक्सिस प्लस नोमोस। याद रखिएगा, इसके टर्म जो थे, टैक्सोनॉमी टर्म, ये एपी डी कैंडोले साहब ने दिए थे। और याद रखिएगा, इसमें हम लोग डील्स करते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन। इसमें बहुत सारे जीवों का ये सभी चार माध्यम से हम लोग एक स्पीसीज में काउंट कर लेते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को दोस्तों फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी की संज्ञा दी गई है। याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा टैक्सोनॉमी था जो हम लोग जाने। अब हम लोग थोड़ा सा सिस्टमैटिक्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। सिस्टमैटिक्स शब्द जो दोस्तों, ये लैटिन वर्ड से आया है, सिस्टेमा। लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टेमा मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। याद रखिएगा, ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटी एंड रिलेशनशिप्स। विभिन्न प्रकार के जीव, उनकी विविधताओं और उन आपसी संबंध का पहचान कराता है सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। याद रखिएगा दोस्तों, लैटिन वर्ड से आया है सिस्टेमा, मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है वही सिस्टमैटिक्स कहलाता है दोस्तों। लिनियस पब्लिकेशन टाइटल्ड सिस्टेमा नेचुरे। ये बहुत ही खास प्रकार का एक बुक लिखे थे जो कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। सिस्टेमा नेचुरे पूछ देता है दोस्तों कि सिस्टेमा नेचुरे किसने पब्लिकेशन किया था, तो ये कैरोलस लिनियस ने किया था। इसमें याद रखिएगा, इस पब्लिकेशन में सिस्टमैटिक्स को बहुत ही विस्तार पूर्वक इन्होंने डील किए थे। तो याद रखिएगा, लिनियस जो पब्लिकेशंस था, टाइटल क्या था, सिस्टेमा नेचुरे। ये फाउंडेशनल था दोस्तों, ये लिनियस के द्वारा ही खुद लिखा गया था, और इसमें सिस्टमैटिक्स को बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा गया। सिस्टमैटिक्स इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन and takes into account evolutionary relationship among organism। इसका याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिक विस्तार, पहचान, नामांकन, वर्गीकरण एवं विकासात्मक संबंध को इसमें
इंक्लूड किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सिस्टमैटिक था। सिस्टमैटिक टर्म याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आया था बेसिकली ये कैरोलस लिनियस ने ही दिया था। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों लास्ट में हम आप लोग को एक क्वेश्चन देते हैं कि क्वेश्चंस आप लोग के लिए है कि बताइए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। कम से कम दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये कम से कम 5 डिफरेंस आप लोग को बताना है। और अंत में दोस्तों टैक्सोनॉमी हमें याद रखिएगा सिखाती है कि हर जीव का अपना स्थान और पहचान है, चाहे वो सबसे बड़ा जीव ही क्यों ना हो या सबसे छोटा ही जीव क्यों ना हो, उसे हम लोग एक अलग ढंग से पहचानते हैं, तभी हमारी प्रकृति की असली विविधता को हम समझ पाते हैं। और मेरे नींद योद्धाओं याद रखिए, सपना तभी पूरा होता है जब नींद कम और मेहनत ज्यादा होती है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और ज्ञान फैलाने की ताकत देती है दोस्तों। इसी बातों को हम अपनी बातों को विराम देते हैं दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।